और मेरे शेरों और शेरनियों, समय आ चुका है बैटलफील्ड में कदम रखने का। समय आ चुका है अपना एग्जिस्टेंस को एक्वायर करने का। समय आ चुका है खुद को प्रूव करने का। स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप सभी के, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड्स हो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, वो एक प्रकार से मनचाहा नहीं गया है। और आप अभी सोच रहे होंगे कि भैया क्या हम अभी से लेके भी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या हम पूरा की पूरा 360 डिग्री पूरा की पूरा खेल घुमा सकते हैं क्या, जिससे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हम अपना मनचाहा स्कोर, मनचाहे परसेंटेज ला सकते हैं और अपने माताजी और पिताजी के सामने हम खुद को अपना एग्जिस्टेंस प्रूफ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को झूठा आश्वासन मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं स्टूडेंट्स लिटरली बोल रहा हूं कि आप पूरा की पूरा गेम 360 घुमा सकते हो अगर आप जो भी चीजें मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। और भाई ये वीडियो तभी देखना जब तू पूरा की पूरा एंड तक खत्म करेगा। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं चाहिए जो कि आधा वीडियो देखेंगे और बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे। जो भी वीडियो पूरा एंड तक देखेगा, हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा कि भैया हम कमबैक कर रहे हैं, भैया हमारा कमबैक होने वाला है। हजारों कमेंट्स नीचे आ जाने चाहिए कि भैया कमबैक होने वाला है। कमबैक 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 नीचे कमेंट्स में लिख देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो 30 से 40 दिन होंगे जब हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन, हम पहला पेपर हम दे रहे होंगे, मैं चाहता हूं कि आप जब बैटलफील्ड में उतरोगे तो आप खुद को खाली महसूस नहीं करोगे। ऐसा महसूस मत करना कि यार मेरा कुछ भी प्रैक्टिस नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा खून हमको तब बहाना होता है जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जैसे कि हम अगर बैटलफील्ड में जाएंगे तो वहां पे हम खून जो है वो कम बहाएंगे। तो मतलब कि अभी हमको ऐसी तैयारी करनी है, ऐसे तगड़े लेवल पे हमको तैयारी करनी है जिससे कि बोर्ड एग्जामिनेशन भी कांप उठे कि भाई क्या ग्रेटेस्ट कमबैक कर लिया है। प्रीलिम्स में 50-60% थे, लेकिन अभी ये सीधा सीधा 90% पे इसने क्वांटम जंप कर लिया है। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर देना है। 3000 लाइक का एम दे रहा हूं, फटाफट से लाइक कर देना है। और हर एक बच्चा नीचे कमेंट में लिखेगा कमबैक होने वाला है भैया हमारा, कमबैक कमबैक कमबैक, हर एक बच्चा कमेंट कर देगा। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब मैंने सभी चीजें एनालाइज किए तो मुझे एक चीज समझ में आई कि आप सभी के दिमाग में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जो 4 ही क्वेश्चंस है कि क्या भैया प्रीलिम्स के मार्क्स से मैटर करते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तेरे को प्रीलिम्स में 50% है और तू बोलेगा कि भैया मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% ला सकता हूं क्या, तो आंसर है यस। प्रीलिम्स तेरी कितनी भी बेकार गई हो, प्रीलिम्स तेरी कितनी भी बर्बाद गई हो, प्री बोर्ड तेरा कितना भी बर्बाद गया हो, लेकिन अगर तू चाहे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 360 पूरा की पूरा गेम घुमा सकता है और मनचाहा स्कोर तू प्राप्त कर सकता है। तो ये तो दिमाग से निकाल ही लेना। दूसरी चीज, भैया प्रीलिम्स में अगर मैं कोई सब्जेक्ट में फेल हो गया तो क्या बोर्ड्स में भी मैं फेल हो जाऊंगा, तो आंसर इज नो। प्रीलिम्स में अगर तू फेल हो रहा है तो याद रख, प्रीलिम्स की बात अलग होती है, बोर्ड एग्जामिनेशन की बात अलग होती है। अभी भी हमारे पास 30 से 40 दिन बचे हैं। अगर तूने उस सब्जेक्ट को अच्छे से डीलअप कर लिया तो मैं कहता हूं डंके की चोट पे तू आउट ऑफ तो ला ही सकता है। अगर तूने सीरियस लिया तो खुद को अचीव करना सीखो, खुद के नेक्स्ट लेवल पे, पोटेंशियल पे खेलना सीखो। स्टूडेंट्स, मेरे को बोलो क्या सही में तुम कर नहीं सकते हो? मुझे सही से आंखों में आंखें डाल के देख, क्या सही में बोल तू कर नहीं सकता है? दिक्कत क्या है मालूम है, हम सोचते तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें कि मैं कल से ये करूंगा, मैं कल से वो करूंगा, लेकिन भाई जब वो चीजें होती नहीं है ना तो दिमाग को एक गलत इंफॉर्मेशन जाती है। दिमाग बोलता है भाई इसको तो कुछ नहीं आ रहा है, ये तो वैसे ही बड़े बड़े हाफता है। आपको मैं एक चीज बोलूं स्टूडेंट्स, एक एक टास्क देना ब्रेन को, जिससे कि ब्रेन को लगेगा हाँ भाई ये बंदे ने ये टास्क अचीव किया है, फिर आगे गया, अचीव किया है, आगे गया। प्रीलिम्स के मार्क्स बोर्ड्स में ऐड होंगे क्या, ये तो इतना फालतू सवाल है। और अगर कोई टीचर आपको बोल रही हो कि नहीं नहीं प्रीलिम्स के मार्क्स हम ऐड करते हैं, तो ये बिल्कुल सरासर झूठी बातें हैं। प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तेरे को अगर 40% है, 50% है, 60% है और तेरे को लग रहा है कि उसके परसेंटेज बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐड होंगे, तो बिल्कुल भी गलत चीज है। नेक्स्ट, कैसे होगा भैया, वाई फियर में अजय भैया इज हियर। तो भाई मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, कमेंट्स में कमबैक 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 कर देना है। लाइक का एम दे दिया 3000, और भाई सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब नहीं किया तो पेपर अच्छा नहीं जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, सब्सक्राइब कर दे मेरी जान। अभी ध्यान से सुन। सोल्यूशन नंबर 1, पोर्शन समझना। ठीक है, अभी जैसे स्टूडेंट्स आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, जो कि 40 मार्क का पेपर होता है, तो स्टूडेंट्स अगर आप पोर्शन को अच्छे से समझोगे तो 40 में से आधे मार्क, 50% जो मार्क्स होते हैं वो आप आराम से अचीव कर सकते हो। और एक आपको टेक्निक बोलता हूं, अगर आप ज्योग्राफी का, कोई बच्चा बोल रहा है भैया ज्योग्राफी के आंसर्स लर्न नहीं हो रहे,
स्टूडेंट ज्योग्राफी का एक इतना सिंपल है ना, 40 में से तू नहीं भी बोला तो 24 मार्क आराम से गिरा सकता है, 24 मार्क्स विदाउट लर्निंग। तो स्टूडेंट्स पहले तो पोर्शन को समझो कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आता है और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आता है, कौन से चैप्टर के ज्यादा पूछे गए, कौन से चैप्टर के कम पूछे गए हैं, जिससे कि पोर्शन समझने के बाद अपने को समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे डील अप करना है। स्टूडेंट्स मेरे को सही में बोलना, अगर तेरे को मुंबई जाना है तो नासिक की बस तू लेके चलेगा क्या? नहीं होने वाला है। मुंबई को जाना है तो नासिक के रास्ते पे चल के चलेगा क्या? नहीं होने वाला है। तेरे को मुंबई को जाना है तो मुंबई के ही रास्ते पे जाना पड़ेगा, तेरे को मुंबई के ही पोर्शन पे जाना पड़ेगा, तेरे को मुंबई के ही रोड मैप पे जाना पड़ेगा। तो पहले तो पोर्शन समझ लो कि कौन से क्वेश्चंस कितने कितने मार्क के आते हैं और कौन से चैप्टर के आते हैं। ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज, वेटेज वाले करो। स्टूडेंट्स जिन भी बच्चों को मैथ 1 हार्ड जाता है, मैं मैथ 1 का एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज मैथ्स 1 है, अलजेब्रा है। स्टूडेंट्स आपको झूठ नहीं बोलता हूं, अगर आपने मैथ्स 1 के बस 3 चैप्टर कर लिए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6, स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैटिस्टिक्स, स्टूडेंट्स इन सबको 12-12 मार्क का वेटेज है। कितने कितने मार्क का? 12, 12, 12। इन सबको 12-12 मार्क का वेटेज है। मतलब कि स्टूडेंट्स आप सोचो 36 मार्क, ठीक है, 36 मार्क आप 40 में से गिरा सकते हो, बस और बस कैसे? इन 3 चैप्टर्स को करके। अगर 36 मार्क्स वेटेज अनुसार नहीं भी आया तो 30 प्लस तो भी आप इन 3 चैप्टर से जा सकते हो। तो इन 3 चैप्टर्स का क्या करना? सपोज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 6 है, इन सभी चैप्टर्स के जो भी 3 चैप्टर्स मैंने बोले, इन तीनों चैप्टर्स के सॉल्व एग्जांपल देखो, इन तीनों चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट देखो, इन तीनों चैप्टर्स के क्या बोलते हैं एक्सरसाइज देखो और पीवाईक्यूज देखो, खत्म, बात ही खत्म है। ये सब कर लिया स्टूडेंट्स तो आप इमेजिन करो लगभग हेलो तेरे से बात करो, लगभग तू 30 प्लस मार्क गिरवा लेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर कर मत। नेक्स्ट, प्रीलिम्स एग्जाम इंपॉर्टेंट है क्या? यस, प्रीलिम्स एग्जाम इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको यहाँ पे एक बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सपोज आपके भैया खड़े हैं, ठीक है, मैं अगर 10th में रहता तो, ठीक है, मेरे को प्राप्त करना है बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, मेरे को प्राप्त करना है बोर्ड एग्जामिनेशन, लेकिन बीच में जो है ना 8-10 दिन का मेरे को दिक्कत क्या क्या आएगी मालूम है? एक तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आएगी और एट द सेम वे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आएगी। इसमें स्टूडेंट्स अगर मैंने नहीं भी बोला तो आपके 10 से 12 दिन, ठीक है, 10 से 12 दिन 12th डे तक, 10 to 12th डे तक आपका पूरा की पूरा पढ़ाई नहीं होने वाला है। क्योंकि प्रीलिम्स के चक्कर में आप प्रीलिम्स का पेपर, अगर कल सपोज मराठी का प्रीलिम्स का पेपर है तो जाहिर सी बात है बंदा आज मराठी करेगा ना, भले उसका साइंस का कितना भी बैकलॉग हो। तो हो रहा क्या है, आप यहां तक ही पहुंच रहे हो, आपको जाना है 100% तक, लेकिन आप पहुंच कहां पे रहे हो? 50% पे पहुंच रहे हो और आपको लग रहा है भाई मेरे से नहीं होगा। बेटा आगे का रास्ता बहुत ईजी है। ये जो 20 से 30 दिन तेरे पास है, अभी जो 20 से 30 दिन तेरे पास है, तेरे को क्या करना है? पहले तो पोर्शन को समझो, जैसे मैंने ट्रिक बोली कि भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी का ऐसा सीन होता है। फिर वेटेज वाले चैप्टर्स करने, जैसे जैसे वेटेज वाले वीडियो मैंने बनाए हैं, वेटेज वाले चैप्टर्स करो। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के जितने भी पेपर्स आते हैं, सपोज साइंस 1 का पेपर आया, ठीक है, साइंस 1 का पेपर आया, मैं तुमको क्या बोल रहा हूं कि तुम्हारे अगर 50%, सपोज साइंस 1 के 10 चैप्टर है तो भाई 10 में से 5 चैप्टर तो परफेक्ट करके जा तू। आप क्या करते हो, 10 के 10 चैप्टर परफेक्ट करने के नादी लगते हो और फिर एक भी चैप्टर में आपको ढंग के मार्क्स आते नहीं और प्रीलिम्स भी बर्बाद हो जाती है, फिर मोरल डाउन हो जाता है, फिर तुमको लगता है यार भाई कैसे होगा। मैं तुमको वही चीज बोल रहा हूं, भाई अगर तेरे पास 10 चैप्टर है, तुझ्याकडे 10 चैप्टर है, हेलो तेरे से बात करो, अगर तेरे पास 10 चैप्टर है तो 10 में से मेरी जान पहले 5 चैप्टर परफेक्ट करने की कोशिश कर। उन 5 चैप्टर्स में महारत हासिल कर। सपोज पहले के 5 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन से लेके हीट चैप्टर तक, ये 5 चैप्टर में से भैया कुछ भी मेरे को पूछा जाए बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, मैं उसको टिप ऑफ द टंग लर्न है और मैं उसको फोड़ के आऊंगा, मैं उसको लिख के आऊंगा, तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ भाई तू एकदम सही ट्रैक पे चल रहा है। ये नहीं है कि अभी हम 10 के 10 चैप्टर के पीछे लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, ठीक है, 10 के 10 चैप्टर के पीछे लगे पड़े हुए हैं और फिर अभी हम ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। समझ में आया? नेक्स्ट, सॉल्विंग पीवाईक्यूज। स्टूडेंट्स मैं बच्चों को इतनी बार बोलता हूं कि भाई पीवाईक्यूज करो। 60% पेपर 2026 का, मतलब कि अभी जो पेपर होने वाला है आपका 20 फरवरी से मतलब क्या 20 फरवरी से मराठी और सेमी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का 23 फरवरी से, तो भाई मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूं, 60% पेपर ये पीवाईक्यू से रिपीट होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स पीवाईक्यू 2019 से लेके 2025 तक के, मतलब लगभग 6 साल, और 6 साल में रिपीटर्स के भी पेपर अगर अपन ने पकड़े तो 12 क्वेश्चन पेपर्स अपने को मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट के। स्टूडेंट्स तुम सोचो,
पूरे के पूरे 60 to 70%, 60% तो भी कम लिखा मैंने, मैं कभी भी थोड़ा कम लिखता हूं जितना आने वाला है, बट 70% तो पेपर फंसेगा ही फंसेगा, या फिर सेम टाइपोलॉजी का होगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिमिलर क्वेश्चन आएंगे वैसे कि वैसे फ्रेम वाले, थोड़ा सा चेंज आएगा। तो PYQ करो। नेक्स्ट इज इंक्रीज योर परसेंटेज ऑफ सिलेबस। मतलब कि 80-20 रूल, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं 80-20 रूल। अभी ये 80-20 रूल क्या होता है ध्यान से समझना। सपोज स्टूडेंट्स मैं अभी आपके समय पे यहां पे हूं, ठीक है, मेरे को मालूम है कि सपोज मैथ्स 2 है, ठीक है, मैथ 2 का पेपर है और मैथ 2 में मेरे को 7 चैप्टर्स है, तो मैं क्या करूंगा 7 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर्स परफेक्ट करने की कोशिश करूंगा। टॉपर्स भी यही करते हैं, वेटेज वाले चैप्टर्स आने चाहिए लेकिन उसमें, उसको मैं बोलता हूं 80-20 रूल। मतलब कि अगर 10 चैप्टर है तो 10 में से भाई 8 ही चैप्टर कर, 2 चैप्टर सीधा सीधा स्किप कर दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी ऑप्शन में पेपर बनता है एनी 1 एनी 2 में। 2 चैप्टर स्किप कर ले, 10 चैप्टर है तेरे पास, 10 में से मेरी जान 2 चैप्टर स्किप कर ले, लेकिन भाई ये जो 80% सिलेबस है ना, ये 80% सिलेबस कर लेना है। इसको बोलते हैं 80-20 रूल। एट द सेम में भैया कितने घंटे पढ़े, देखो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि अभी तो आपको 7 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो 2-3 घंटे के आप विच इज 2 स्लॉट्स रख सकते हो, और आफ्टरनून में आप 1 घंटा 1.5 घंटा आप रख सकते हो, जिससे कि हो जाएगा। तो 3 घंटा सुबह मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में आपको मोस्टली लर्निंग करना होता है, दोपहर को आप विच इज थोड़ा सा लैंग्वेज पे फोकस कर लेना, और शाम के 3 घंटे जो होंगे वो आपको मैथ्स करना है। मतलब लर्निंग मॉर्निंग में आपको साइंस और SST करना है, ऐसा पकड़ के चलो। 1 घंटा आफ्टरनून में थोड़ा सा लैंग्वेज कर लिया, और 3 घंटे फिर रात को मैथ बैठ के निपटा लिए हो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मैं सही में बोल रहा हूं। देखो अगर आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा होगा खुद पे कि क्या मैं मार्क्स अचीव कर सकता हूं, स्टूडेंट्स द आंसर इज यस, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। और जो भी बच्चा यहां तक वीडियो देख रहा है, आप सभी के लिए एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है, एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। कल हमारी एक उड़ जाओ सीरीज बोल के हमारी सीरीज लॉन्च होने वाली है, तो उसकी नोटिफिकेशन पहले ही ऑन करके रखो। और जाते जाते स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दे रहा हूं, जिसकी लिंक मैंने ऊपर दी है, तो क्लिक करो।